नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों के आंदोलन की एक बार फिर, जिसका आज 72वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। कल किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। आपको याद होगा 6 तारीख का उन्होंने ऐलान पहले से कर रखा है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय दिया था और कहा था देश भर के नेशनल और स्टेट हाईवेज हम जाम करेंगे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में भड़की हिंसा के बाद सरकार चौकन्नी है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा अगर उपद्रव हुआ तो कड़ाई से इस बार निपटा जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। उधर संसद में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। आज राज्यसभा में नए कृषि कानूनों को काला कानून बताने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो किसान संगठनों से बातचीत में पिछले 2 महीने से लगातार पूछ रहे हैं कानून में काला क्या है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने यहां तक कह दिया खेती पानी से होती है, लेकिन कांग्रेस खून की खेती करती है, बीजेपी नहीं। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। पहले ट्रैक्टर परेड, अब चक्का जाम, ऐसे निकलेगा समाधान? और कृषि मंत्री ने क्यों कहा खून की खेती करती है कांग्रेस? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे राज्यसभा में आज सरकार और विपक्ष में हुआ किसान आंदोलन पर वार पलटवार। हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए। जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर, महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को और ये होंगे वापिस। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। आगे की दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और राष्ट्र की बात में बहस शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसानों के चक्का जाम से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी और उत्तराखंड में कल किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर पहले यह ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम कल नहीं होगा। दिल्ली में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। यह राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया है। यानी यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और एनसीआर, यहां पर चक्का जाम नहीं होगा। सुनिए क्या बोले थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत। चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं और जगह चक्का जाम होगा, यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा। वहां के किसानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। पता नहीं उसका क्या मतलब है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेरे साथ और जो मेहमान है उनका भी परिचय करा दूं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। AK वाजपेयी जी यहां स्टूडियो में आ गए एलजेपी से, और शिव कुमार कक्का जी किसान नेता हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए कक्का जी। सभी का स्वागत। कक्का जी आप ही से शुरू कर रहा हूं, कल ये जो चक्का जाम है यूपी उत्तराखंड में क्यों नहीं होगा, क्या वजह है इसकी? इसकी जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं पलवल पे हूँ और संयुक्त मोर्चा ने क्या निर्णय लिया है साफ रात की बैठक में मुझे पता नहीं। नहीं माफ करिए कक्का जी, आप तो एक अहम चेहरा हैं इस पूरे किसान आंदोलन का। मुझे समझ नहीं आ रहा, राकेश टिकैत कह रहे हैं यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। संयुक्त मोर्चा क्या कह रहा है? संयुक्त मोर्चा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। हो क्या रहा है ये? देखिए, संयुक्त मोर्चा की ओर से मेरे पास सूचना अभी तक आई नहीं है और
क्या है सूचना, क्या रणनीति है, इसकी जानकारी आज मैं चूंकि हॉस्पिटल में था, अभी आया हूं। नहीं तो आपका, अच्छा आपका निजी तौर पर क्या कहना है कि यूपी उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं होगा, बाकी जगह होगा? नहीं, निजी तौर पर नहीं है। संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया हो नहीं होगा, और संयुक्त मोर्चा का क्या निर्णय है मुझे पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। ओके, नहीं मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार सवाल उठते हैं कक्का जी के किसान आंदोलन में मतभेद हैं, अलग अलग संगठनों में एक राय नहीं है, और एक बार फिर से जो सरकार कह रही है, कृषि मंत्री तोमर तो आज बोले ये एक राज्य का आंदोलन है, अगर यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा कक्का जी तो इसका मतलब वही बात लग रही है, कहां होगा फिर चक्का जाम? नहीं, मतभेद नहीं है, जानकारी अभी मिल जाएगी, ले ली जाएगी जानकारी, कोई रणनीति का हिस्सा है क्या है वो जानकारी मिल जाने पर बताया जाएगा मीडिया को। और एक राज्य का आंदोलन नहीं है, सारे राज्यों में आंदोलन है, आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सब जगह व्यवस्थाएं हैं, हर जगह चक्का जाम होगा। यूपी और उत्तराखंड के मामले में मुझे थोड़ी जानकारी देना पड़ेगी, क्या विषय है वो जी। ओके, ऑल राइट। कक्का जी कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है। उनका आखिरी बयान यही था कि देश भर में चक्का जाम 6 तारीख को यानी कि कल शनिवार को 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर पहले कह दिया यह चक्का जाम यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा। दिल्ली में पहले से कोई योजना नहीं थी और वैसे भी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी है। ऐसे में जाहिर है अब चक्का जाम का ऐलान तो है। आरपी सिंह खालसा, आरपी सिंह जी आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले तो आपका रिएक्शन इसी पर चाह रहा हूं मैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं यूपी उत्तराखंड में हम ये चक्का जाम नहीं करेंगे, क्या वजह आपको समझ में आ रही है? आरपी सिंह। मानक पहले तो आपने आज आरपी सिंह खालसा बोल दिया, इसके कई सारे मतलब लगा लिए जाएंगे। अच्छा माफ करिएगा, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं तो इसके मैं आपको अब जब अपलोड होगी तो आपको इसका अर्थ समझ लग जाएंगे भी क्या अर्थ है इसके। अच्छा ठीक, खैर वो विषय नहीं है, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे आरपी सिंह खालसा कहें, रविंदर पाल सिंह कहें, आरपी सिंह कहें, आरपी कहें, जैसे आपको लगे। आपका नहीं मतलब इसमें मैंने गलती से जो कह दिया इसमें कुछ बुरा तो नहीं है ना आरपी सिंह जी? आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैं तो कह रहा हूँ मुझे, अरे लोग समझने वाले बहुत कुछ अलग अलग समझते हैं। आजकल तो मुंह से अक्सर निकला पर कहाँ जाकर कैसे कैसे लोग चिपका लेते हैं हमारे पे और आप पे। खैर चलिए विषय नहीं है। हाँ, मुद्दे पे ये जो कल का बंद है, कल का जो बंद है, हम फिर वापस से हाथ जोड़कर विनती करेंगे और मैं ईमानदारी से दिल से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, बातचीत करिए, बातचीत से रास्ता खुलेगा। अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हैं, जहां बातचीत खत्म हुई थी वहां से बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। आपके बिल्कुल एक कोई संशय है उन पे चर्चा करिए, क्लॉज बाय क्लॉज। एमएसपी को लेकर चर्चा करनी है, जरूर चर्चा करिए, आप सुनिश्चित चर्चा करिए, परंतु अंतर्गत रास्ता बातचीत से रहेगा। मैं हमारे एक जैसे पोप होते हैं, जैसे बाकी धर्मगुरु होते हैं, हमारे यहाँ जज्जर अकाल तख्त सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। हाल में उन्होंने वीडियो डाला अपना ये कहकर कि बातचीत से रास्ता निकालो, किसानों को भी और सरकार दोनों को कहा उन्होंने, और कहा कि एक एक कदम दोनों वापस लो और रास्ता निकालो। कोई जरूरी कि हर चीज का अलग भी निकलना है। जज्जर अकाल तख्त साहब की बात सुन ले, बड़े धर्मगुरु है वो, अकाल तख्त सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति माने जाते हैं हमारे यहाँ सिखों में, और इसमें मूलतः सिख आंदोलनकारी हैं, उनसे भी निवेदन है कि उनकी बात सुन लें। एक बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। और निवेदन है आपसे, ये बंद करना ये सबसे होने वाला नहीं है। आपने 26 जनवरी को किया, उसका नुकसान हुआ, देश को हुआ, किसानों को हुआ, पंजाब को हुआ, सिखों को सबसे ज्यादा हुआ। कृपा कर वो सब मत करिए जिससे वापस से कोई कष्ट हो। मैं फिर हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, चर्चा करिए, बातचीत करिए। ये जो राजनीतिक पार्टियां आपके साथ आज खड़ी हैं, कल नहीं खड़ी पाएंगी आपके साथ। ये आरपी सिंह जी, कम से कम एक बात तो आज संसद की चर्चा से स्पष्ट हो गई। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में खड़े होकर तीनों कानूनों का जो बचाव किया और कांग्रेस पर, विपक्षियों पर जो करारे वार किए, उससे यह तो स्पष्ट हो गया ना सरकार का स्टैंड, कि जो बीच में खबरें आ रही थी हो सकता है सरकार कानून वापस ले ले, उन सब पर विराम लग जाना चाहिए ना। अब क्लियर है ना कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कानून वापस नहीं होंगे। मानक
ये तो हमने कहा था लास्ट टाइम कि हमने अपनी बेस्ट प्रपोजल दी, उस पर कोई और चर्चा करनी है, उसको बेहतर करना, उस पर बात करने, उस रास्ते पे चलना हो। हमने कहा था 18 महीने के लिए हम इसको पोस्टपोन करने को तैयार हैं और आप 18 महीने में चर्चा कर लें। आपको 18 नहीं 19 करने हैं, 18.5 करने हैं, 18 महीने 3 दिन करने, कर दीजिए ना, पर बातचीत करिए। आपको 18 महीने ज्यादा है, 1 साल में हम बातचीत कर लेंगे। अंतर्गत किसी भी समस्या का रास्ता बातचीत से निकलता है, झगड़े से नहीं निकलता। और मैं वापस कह रहा हूं, जितना नुकसान 26 तारीख का देश को हुआ, पंजाब को हुआ, आंदोलन को हुआ, उससे ज्यादा सिखों को हुआ है। और उसके कारण है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल। आरपी सिंह जी एक कमेंट और करिएगा, उसके बाद जा रहा हूं आलोक शर्मा के पास और आगे जा रहा हूं मृत्युंजय तिवारी ए के वाजपेयी के पास। ये पहले जहर की खेती तो सुना, ये खून की खेती कांग्रेस पर आज संसद में कृषि मंत्री ने जो ये वार किया, खून की खेती कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। क्या वजह है इसकी आरपी सिंह जी, और क्यों ये टिप्पणी की गई? मैं बताता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं अगले चुनाव से पहले 90,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दूंगा। वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं आने के 6 महीने में करूंगा, कि 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा, हर बच्चे को मैं एक मोबाइल फोन दूंगा और पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। इन तीनों में से एक वादा, और गुटका साहब की कसम खाकर बोला था, वादा किया था एक तो, परंतु एक भी वादा नहीं पूरा हो पाया। किसानों को आगे लगा दिया और कहा भी है अपने से। और मजेदार बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खुद पंजाब में हो रही है आज भी। अफसोस है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज, और कैप्टन साहब की अपनी विधानसभा में चन्नो नाम से जगह है जहां पे पेप्सी को चन्नो का नाम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, और वहां से एक भी किसान नहीं आया। पर लोगों को भटकाना था, आपने लोगों को दूसरे रास्ते डालना था, उसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व थी, परंतु मूल कारण कांग्रेस रहा, जिन्होंने ये सारा का सारा मामला भड़का दिया और दिल्ली का दरवाजा लाकर खड़ा कर दिया। और मैं एक और क्या कह रहा हूं आपके चैनल पे, इसका अंतर्गत हुआ नुकसान सबसे ज्यादा होगा तो पंजाब का और कांग्रेस पार्टी का और सिखों का, क्योंकि जो गलत डायरेक्शन से आप गलत बात पर पिच कर कोई कैंपेन करेंगे, उसका नुकसान होता ही ओके, आलोक शर्मा, सच आएगा। एक बात छोटी बात माने, हाँ। ये कह दिया गया कि आपकी जमीन चले जाएगी। जमीन, आप किसी किसान से बात करें पंजाब में, एक ही बात, हमारी जमीन, सारी जमीन खोल लेंगे। मेरा चैलेंज है, ये तीनों बिल मेरे पास पड़े हैं, एक कानून बता दो इसमें जो कहीं भी किसान की जमीन की बात करता हो। ओके, उल्टी बात है जो ये ओके, आलोक शर्मा, 17 ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लेकर है उसमें था, हमने उल्टा किया उसको। ओके आलोक शर्मा, 2 सवाल हैं आपसे, 2 सवालों पर आपकी राय चाहूंगा। पहला ये चाहूंगा, राकेश टिकैत कह रहे हैं यूपी उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं होगा, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इससे अंदाजा ये लगता है आलोक शर्मा, और सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ये आंदोलन कमजोर तो नहीं पड़ने लगा है। और दूसरा, आलोक शर्मा जो कृषि मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस खून की खेती करती है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो जो है चक्का जाम उत्तराखंड का, वो किसान नेताओं को अपना फैसला लेना है। उन्होंने क्या फैसला लिया है, क्या नहीं लिया है, क्यों लिया है, इसके ऊपर किसान नेता बेहतर बता सकते हैं। मैं एक ऑथराइज नहीं हूं उस पर बोलने के लिए। दूसरी चीज, जहां तक बात आई है कृषि मंत्री महोदय की, उन्होंने कहा था वो खून की खेती और पता नहीं क्या शब्द इस्तेमाल किया है। हमने एक बुकलेट जरूर निकाली थी जिसमें कहा था खेती का खून, और खून कर देना होता है किसी भी चीज का सत्यानाश कर देना। जिस तरह से 3 कानून आए हैं वो पूरी तरह से खेती का सत्यानाश करने के लिए और कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तमाम किसान लोग भी कह रहे हैं। जो बीजेपी का मुख्य संगठन आरएसएस है, उसका जो किसान विंग है वो भी कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि अकाली दल भी इतना नासमझ है कि जो 45 साल तक बीजेपी के साथ चला, आज सरकार छोड़कर चला गया। अगर इतनी ही सच्चाई होती सरकार के अंदर तो 45 साल का गठबंधन टूट गया सिंह साहब आपका, आरपी सिंह साहब। और ऊपर से आप इसको आज 6 बार आपने कहा सिखों का नुकसान, इसको आप धार्मिक रंग मत दीजिए। किसका नुकसान हुआ किसका नहीं हुआ ये देश तय करेगा। आप सिखों का नुकसान हुआ, अरे भाई किसान बैठे हैं उसमें, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। इतना जरूर है कि एक वर्ग जो विरोध करने की ताकत रखता है वो सामने आया है। आज अगर किसी के अंदर आप सोचें कि साहब उड़ीसा का किसान जो है वो वहां पर दिल्ली तक विरोध करने पहुंचेगा तो व्यवहारिक नहीं रहता है। और वहां से भी, उड़ीसा से भी मुझे पता चला कि 700 बसें चली जिनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर से भेज दिया। जहां तक बात है कि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है, कानून नहीं है, भाई आप तो बहुत बड़े ऑरेटर माने जाते हैं, मोदी जी खास तौर पर,
फिर आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं किसानों को? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। बातचीत होती है, एजेंडा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी में आप अपने नाम दे देते हैं, कैसे वो नाम आए आज तक नहीं पता। लाल किले पर चढ़ाई आप अपने कार्यकर्ताओं से कराते हैं, दीप संधू पर 4 दिन तक FIR नहीं होती है, 5 दिन तक। आपकी नीयत के ऊपर शक है किसानों को। फिर आप कह रहे हैं कि साहब 1.5 साल तक हम इसको विराम दे देते हैं। अगर इतने ही अच्छे हैं तो क्यों 1.5 साल तक आप देना चाहते हैं? होगा क्या मानक जी कि ये लोग चाहते हैं कि एक बार वहां से ये किसान उठ के चले जाएं, 10 दिन के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटीशन लगेगी, बीजेपी के ही कुछ पिट्ठू लोग लगाएंगे, साहब ये तो बहुत अच्छा कानून था और इसको तुरंत रिवोक किया जाए। आलोक शर्मा, आज कृषि मंत्री ने जो कहा ना, आज कृषि मंत्री ने संसद में जो कहा, उन्होंने कहा ये आपके भड़काए हुए किसान है, एक ही राज्य के किसान है, इसीलिए आप पर आरोप है कि आप खून की खेती कर रहे हैं, खेती के नाम पर खून बहा रहे हैं। मानक जी, मुझे लगता है कि पहले तो बीजेपी को तय करना चाहिए किसान है, चलो कर लिया इन्होंने, किसान है ये। उसके बाद दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे हैं चीन से पैसा आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कनाडा से पैसा आ रहा है, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कांग्रेस भड़का रही है। आप लोग पहले घर में तय कर लीजिए कि इसको आंदोलन को करवा कौन रहा है। यही आपकी बुद्धि का जो मानसिक दिवालियापन है सरकार का, वो प्रतिबिंबित हो रहा। आप अभी तक यही नहीं पता चला आपको कि ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। आप कहां से सॉल्यूशन निकालेंगे? 11 बार की मीटिंग हुई, कमेटी खेला, मीटिंग खेला, और वो एजेंडा तय नहीं था। कभी ऐसा होता है कि 11 दौर की मीटिंग हो और उसका एजेंडा तय ना हो। किसान कह रहे हैं कि हमें तीनों कानून रद्द चाहिए। सरकार में अगर थोड़ी सी भी नियत में खोट नहीं होता, थोड़ी सी भी नियत साफ होती मानक जी, तो सबसे पहला काम ये था। भाई 1.5 साल क्यों लेना चाहते हैं आप कहिए आज ही रद्द, और किसान संगठन आए सामने और बिल बनाए, और हम 3 महीने में बिल अगली संसद। ओके वाजपेयी जी, 3 सवाल आपसे। मानसून तक उसमें हम रखेंगे। ओके वाजपेयी जी, 3 सवाल वाजपेयी जी से 3 सवाल, क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं, वो अलग बात है। चिराग पासवान को बुखार आ गया था जब एनडीए की बैठक में जाना था, मैं उस पर जवाब नहीं चाह रहा हूं आपका, मैं फंसाऊंगा नहीं आपको, लेकिन 3 सवाल उसमें भी ले लो जवाब, क्या दिक्कत है? नहीं, एक आलोक शर्मा कह रहे हैं वापस क्यों नहीं ले लेते कानून, क्या दिक्कत है? आलोक शर्मा बैठे हैं, गिनाए हमको 1 2 3 4 5 6, ये नुकसान है। नुकसान नहीं, वो कह रहे हैं अगर एक राज्य के किसान ही सही, अगर उसको नहीं पसंद कर रहे हैं और इतने 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वापस क्यों नहीं ले लेते? अच्छा एक बात बताइए, पसंद से कानून बनेगा क्या? समाज में जो समस्या, एक सेकेंड, वाजपेयी जी आपने कानून मांगा किसने था? अरे सुनो, कौन से किसान संगठन कानून मांगा? अच्छा एक सुनिए बात, रेप का कानून कोई मानता है क्या? किसान ने आपसे कानून मांगा? अरे सुनो, पहली बार हुआ है। आलोक जी सुनिए, पहले क्वेश्चन मैंने सुन लिया आपका। इतना लंबा आंदोलन कानून समाज की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, और ये सुनिए ना बात को, कानून जो बनाए जाते हैं समाज की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और ये कानून क्यों बनाया जा रहा है? ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेरेशन किया है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्यों नहीं कर पाई? 50 साल में मैनिफेस्टो में आय दुगनी करने का फॉर्मूला नहीं है। 50 साल में क्यों नहीं कर पाए? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने क्यों लागू की? हमने चाहे जैसी किसी हद तक तो लागू की ना, इन्होंने तो नहीं की। हम किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लाए, ये लाए थे क्या? तो क्या कह रहे हैं? कानून क्यों वापस हो, ये तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि आंदोलन चल रहा है। अरे आंदोलन से नहीं होगा, आंदोलन चल रहा है भाई, लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे किसान विरोध कर रहे हैं। आंदोलन का मैं जवाब देता हूँ। देखिए कोई भी आंदोलन चलता है, एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हैं, जैसे इन्होंने बनाई, शुरू में इन्होंने बनाई कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए, फिर उसको बढ़ते बढ़ते कर दिया कि तीनों काले कानून वापस करिए, अब उसमें एक और ऐड हो गया कि पहले रिहा करिए तब बात होगी। तो ये आंदोलन में ये एक उसकी प्रक्रिया है, लेकिन उसी आंदोलन में अगर एक पक्ष अडामेंट हो जाएगा तो कैसे बातचीत होगी? आप देखिए 10 दिन आंदोलन करो या 10 महीने आंदोलन करो, उसका हल सिर्फ यही होता है। वाजपेयी जी एक बात बताइए, पिछली बार आपसे इस पर चर्चा हुई थी ना, 26 जनवरी के दिन जो हुआ सबने देखा ना, अब कल एक बार फिर चक्का जाम है। वो अलग बात है कि यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, पर चक्का जाम जब होगा तब हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक बार फिर से, कब तक देश यही देखता रहेगा? मानक जी समाधान निकल क्यों नहीं रहा? मानक जी ये कल की कॉल किसने दी है? संयुक्त मोर्चा ने दी है। हाँ बिल्कुल दी है ना। हाँ। तो इनकी जिम्मेवारी है। पिछली बार सरकार ने लिबरल रूप दिखा के किसी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, FIR की, लुकआउट नोटिस किए, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसान लीडर है। लेकिन अगर कल भी यही बात होगी, नहीं पर लोग तो अरेस्ट हुए हैं, 100, 150, 200 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। एक्चुअल वाले हुए जो वहां पे लाल किले में घुस के तलवारें चला रहे हैं, घोड़ों पे बैठ के तलवारें चला रहे हैं, ट्रैक्टर से कलाबाजियां दिखा रहे हैं।
सरकार ये ने वार्न कर दिया सरकार ने कि अगर कल कोई इस तरह की अराजक तत्व की बात हुई तो इस बार ये लीडर बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी आंदोलन की अगर अच्छाई होगी तो लीडर को नाम मिलेगा, बुराई होगी तो भी लीडर को नाम मिलेगा। पिछली बार परमिशन दी थी, 37 कंडीशन लगाई थी, उसका वायलेशन इन्होंने किया कि नहीं? आप टीवी डिबेट में इनसे पूछते तो इस बार अगर कुछ होता है कौन जिम्मेदार होगा? ये सारे लीडर जिम्मेवार होंगे, इस बार पूरी तरीके से जिम्मेवार होंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि आंदोलन की जो कॉल देता है, कल जिसने भारत बंद की बात की है, हाईवे और स्टेट पे जाम करेंगे, अगर कोई अराजक तत्व होती है तो कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और इनको शिकायत करने का कोई जवाब नहीं मिलेगा। आपको मतभेद दिखाई दे रहा है क्या? यूपी उत्तराखंड में राकेश टिकैत कह रहे हैं ये नहीं, चक्का जाम नहीं होगा। मतभेद नहीं है। फिर बड़ा क्या अच्छा है? हुआ, क्या बड़ा है? अच्छा हुआ कि राकेश टिकैत को सबने लीडर मान लिया है। सारे लोग बॉर्डर पे जाके मालाएं पहना रहे हैं, राकेश टिकैत दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं और उसी के चलते हुए राकेश टिकैत ने बगैर संयुक्त मोर्चा से कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई इनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये क्या दर्शाता है कि राकेश टिकैत इस पूरे मुहिम के लीडर बनते जा रहे हैं और लीडर बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बार और भी कहा है, देखिए मुझे लगता है कि राकेश टिकैत लिबरल तरीके से सोच रहे हैं चीजों को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मान सम्मान कम नहीं होने देंगे और किसान की पगड़ी भी नहीं उछलने देंगे। तो ये तरीका होता है मैच्योर लीडर का, और अगर ये मैच्योरिटी की तरह से काम करेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कक्का जी आपसे 2 सवाल। कक्का जी, एक वाजपेयी ने कहा, उसके बाद आ रहा हूं मृत्युंजय तिवारी आपके पास। कक्का जी, एक, अगर कल चक्का जाम के दौरान कोई भी अराजकता हुई, हिंसा हुई, कानून तोड़ा गया, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, एक, और दूसरा, असली नेता राकेश टिकैत बन गए अब। कक्का जी बोलिए। देखिए, हमारा ये आंदोलन में किसी को नेता बनाने का काम नहीं है, अपने अपने क्षमताओं से सब लोग काम कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा बहुत पहले से काम कर रहा है और साहब है, अच्छे नेता है, वो भी काम कर रहे हैं। ये विभाजन की भाषा बोल रहे हैं और जहां तक सवाल है कि जवाबदारी का, तो हमने पहले भी गड़बड़ी होने पर नैतिकता के आधार पर अपनी जवाबदारी ली है, आगे भी ले रहे हैं, मगर ये जो षड्यंत्र करेंगे उसकी जवाबदारी इनको लेना पड़ेगी। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। 26 जनवरी का सच देश की जनता के सामने आ चुका है। अभी तक दीप सिंधु गिरफ्तार नहीं हुआ है, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम उनकी मांग नहीं कर रहे कि उनको रिहा करो। जिन निर्दोष लोगों के खिलाफ तुमने FIR दर्ज कराई है, उनके जो प्रकरण है वापिस लिए जाए वाली बात बोली है, मगर जिन्होंने जो काम किया है गड़बड़ी का, उनके खिलाफ अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं के लोग हैं। और ये अगर गड़बड़ी फैलवाएंगे तो जवाबदारी भी इन्हीं की होगी। और जो खून की खेती वाला काम कहा है राज्यसभा में मंत्री जी ने, तो मैं बता दूं आपको कि 200 किसान शहादत दे चुके हैं इनके कार्यकाल में इस देश में। तो खून की खेती ये कर रहे हैं और कांग्रेस जो कमजोर विपक्ष है उसके ऊपर सारी बुराइयां डाल देते रहे हैं। अगर कांग्रेस ताकतवर होती और कांग्रेस ने किसानों के बारे में विचार किया होता तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। हमने इनको क्यों बिठाया सत्ता में? क्योंकि कांग्रेस का निकम्मापन था, इसलिए इनको बिठाया। अब ये कांग्रेस के नाम पे कब तक रोएंगे? सब कुछ कांग्रेस करवा रही है, तो कमजोर विपक्ष है वही करवा रहा है। उनमें ताकत होती तो यहाँ पर नहीं होते। ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और तीनों कानून पर 11 राउंड बैठक में बिंदुवार चर्चा हुई है। सारी उसके बारे में बताया गया है, खामियों के बारे में। उसके बाद कहें कौन सी खामियां? कानून पूरे कौन सी खामियां? कक्का जी, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं ये कानून काला कैसे है, इतनी मीटिंग्स हो गई, 2 महीना हो गया, एक नहीं बता पाए जो किसान नेता है। 11 बैठकों में काले कानून को विस्तार से बताया गया है। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है, सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट लूंगा मैं आपका। हाँ। 2011 में अरुण जेटली जी ने इस कानून की बहुत मुखालफत की है। सुषमा स्वराज ने बहुत मुखालफत की है कि कानून देश के किसानों को बर्बाद कर देगा। ये रिकॉर्ड है राज्यसभा का। उस समय ये कानून खराब था। अब ये कानून इन्हीं के लोगों के द्वारा अच्छा कैसे हो सकता है, ये भी तो बताइए। तो ये सब सत्ता में रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सत्ता के बाहर रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। आपको स्पष्ट करना होगा। आदरणीय सुषमा स्वराज जी अब नहीं है, दिवंगत है। जेटली जी नहीं है, दिवंगत है। उनके वीडियो हमारे पास में है, जिन्होंने इस कानून का बड़ा जम के विरोध किया था। यह कानून उस समय
पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना हुआ था। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, उसके बाद आ रहा हूं मृत्युंजय तिवारी, एक सेकंड और बस बोलिए आरपी सिंह जी। मानक जी 2-3 बातें स्पष्ट। अभी कक्का जी ने कहा कि जेटली साहब ने कहा ये कृपा करके टिकैत साहब के बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने तो स्वागत किया इसी साल, ये जो जब बिल लाए गए, सॉरी पिछले साल जब बिल लाए गए, और खूब अच्छे ढंग से एक एक लाइन है इसमें। ये नहीं कि मैं एक मैंने अंडरलाइन कर रखी किस किस इशू पे, हर चीज स्वागत किया उन्होंने। दूसरी बात, आप अजीब बात करते हो, एक तरफ कहते हो हमारे आदमी है, एक तरफ से कह रहे कि वो निर्दोष आदमी है। यहाँ तो खुल रहे निर्दोष है जो हमारे हैं। और मेजर बात है कि आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने निर्दोष लोगों को पकड़ा है, दीप सिद्धू हमारा था। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 70 जो वकील दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? दीप सिद्धू को छोड़ने के लिए तो भेजो उससे 70 वकील। कोई जो मुकदमा बना है वो दीप सिद्धू भी उसमें से एक है, और कैप्टन साहब उसके लिए वकील भेज रहे हैं। और जानकारी दे दूं, 17 जनवरी को सुरजेवाला और जितने किसान नेता बैठे हैं सब गाना गा रहे थे, दीप सिद्धू अंग्रेजी में बोलने वाला किसान नहीं हो सकता क्या? वाह, कितना बढ़िया किसान अंग्रेजी बोलता है। आपने उसके खिलाफ एनआईए का नोटिस क्यों ठोका है? ये कहा था इन्होंने, ये नोटिस गया था दीप सिद्धू और 16 और लोगों के खिलाफ, तो ये सबके सब खड़े हो गए थे ढोल पीटने के लिए कि बेचारा दीप सिद्धू, बेचारे बाकी लोग, इनको एनआईए ने नोटिस क्यों दे दिया? कांग्रेस के सुरजेवाला साहब। ओके मृत्युंजय तिवारी, उसके बाद कक्का जी आपको मौका दूंगा जवाब देने का। मृत्युंजय तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, संसद में कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया, आपने भी देखा होगा, आपकी पार्टी इन किसान आंदोलनकारी किसानों का समर्थन तो कर रही है संसद में, लेकिन कृषि मंत्री ने साफ कह दिया, बोले खून की खेती मत करिए आप लोग। इस कानून में दिक्कत क्या है ये बताइए। 2 महीने से कोई बता नहीं पाया, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए मानक जी, आज माननीय कृषि मंत्री जी का जो बयान है शर्मनाक है, और इस देश के किसानों के साथ तो केंद्र सरकार का रवैया क्यों है इस तरह का? ऐसे सोच रखने वाले अगर सरकार चलाएंगे तो इसी तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे। देश का किसान आज परेशान है, सड़कों पर है। हम तमाम विपक्षी पार्टियां उनको समर्थन दे रहे हैं। सरकार वार्ता पर वार्ता कर रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक कॉल फोन पर की दूरी पर हम हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस देश का नौजवान, जिस देश का किसान परेशान होगा, वो देश का तरक्की कैसे होगा? अगर यही सवाल हम लोग खड़े करते हैं तो हम लोग देश विरोधी हैं, हम लोग गद्दार हैं। ये केंद्र की सरकार हिटलर शाही और तानाशाही रवैया अपना रही है किसानों के साथ। ओके, और शिव कुमार कक्का जी हैं क्या? कक्का जी, कक्का जी सुन पा रहे हैं? कक्का जी, आपने राकेश टिकैत की बात सुन ली जी? वो कह रहे हैं कि यूपी उत्तराखंड में हम चक्का जाम नहीं करवाएंगे और किसान संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात के लिए मना लेंगे, यानी कुछ चर्चा आपस में चल रही है। आपको समझ में आ रहा है ये क्या रणनीति है? देखिए, उन्होंने कहा है कि चर्चा उनकी हुई है, तो चर्चा हो रही होगी और उसमें कुछ वास्तविकता होगी, बताएंगे वो। इसलिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। जानकारी मैं आपके अभी लूंगा थोड़ी देर से कि वहां निर्णय क्या हुआ जी। ओके, ऑल राइट, वाजपेयी जी बताइए। और मुझे इस बात से मतलब है, जो आज पूरा देश सोच रहा है, बातचीत हो नहीं रही है, कोई समाधान की तरफ ये चीजें जाती हुई दिख नहीं रही हैं। अब चक्का जाम का ऐलान है, वो तो राहत की बात है कि कम से कम यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में नहीं है, बाकी जगह होगा। फिर भी चिंता है कि एक बार फिर से 3 घंटे के लिए स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे अगर बंद होंगे, लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी, वो अलग बात है, लेकिन कहीं एक बार फिर से हालात बेकाबू तो नहीं होंगे। मानक टिकैत साहब ने एक बात कही है, वो आपने ध्यान नहीं दिया। 28 अक्टूबर तक तैयारी है हमारी, तो बातचीत क्यों करेंगे? ये तो पूरा देश घूमेंगे, पूरे देश में इकट्ठा माहौल बनाएंगे। ये तो कानून की तो बात ही नहीं कर रहे। आपने कई बार पूछा, वो तो कह रहे हैं कानून की बात ही करना चाहता हूं। कहां? तो किससे करोगे? प्रधानमंत्री का खुला ऑफर है। एक तरफ आप कह रहे हैं अक्टूबर से पहले कोई मतलब नहीं, हम तो देश में मजबूत करेंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जब खुला ऑफर दिया है तो फोन कॉल क्यों नहीं करते हैं? आपने ये तो कह दिया कि यूपी और उत्तराखंड में तो कर सकती है फोन कॉल, उन्होंने तो दे दिया ना। किस किस को फोन करेंगे? वो 40 नेता बनते हैं अपने आप को। अगर एक डिक्लेयर कर दे राकेश टिकैत को तो हम उनको फोन कर लेंगे। देखिए, समस्या इन्होंने जानबूझ के पैदा की हुई है। अगर ये कानून को वापस कक्का जी,
ये कन्विंस करना कक्का पड़ेगा। जी, बातचीत क्यों नहीं हो रही है आपके हिसाब से, जब एक फोन कॉल की दूरी है तो? देखिए, ये जो बोल रहे हैं सज्जन, इनका रुख किसानों के नेताओं के प्रति कुछ ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। इनको ये समझ में आना चाहिए कि हमको वोट की जरूरत नहीं है, वोट की भिखारी ये हम नहीं है। और जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक काल दूर है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि नरेंद्र तोमर जी ने मुझे बताया है कि मैंने ये कहा है कि वो एक काल दूर है। नरेंद्र तोमर की बात को प्रधानमंत्री रिपीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। और पूरे सर तो एक सेकंड कक्का जी, इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री ये कहते कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं, क्या वो फोन कॉल आप कर लेते? फोन नंबर बताते तो फोन जरूर करते, कॉल करते। हमारे पास तो कोई फोन नंबर भी नहीं है। साथ में ये भी कह देते कि ये मेरा फोन नंबर है, आप फोन कर लीजिए। जरूर करते, उनका सम्मान करते, बड़ा मन दिखाते। वो इस पूरे आंदोलन में उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। ये सोचने का विषय है। इतने किसान शहादत दे चुके हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला, शहादत देने वाला गांधीवादी आंदोलन है पूरी तरीके से। सरकार ने हमको प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, हमने शहादत दी। वैसे ही अंग्रेज करते थे, गांधी जी को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, लाठी खाते थे, जेल जाते थे, पर वार्ता जरूर करते थे। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सब कुछ सही मेरे पास आज राष्ट्र की बात में समय इतना ही है, लेकिन आखिरी सवाल जो मेरा था, पूरे देश का सवाल इस समय यही है, इस आंदोलन का, इस समस्या का समाधान कब निकलेगा? बातचीत कब शुरू होगी? क्या बातचीत शुरू होगी भी? बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आपका, वाजपेयी जी। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, आलोक शर्मा, शिव कुमार कक्का जी, मृत्युंजय तिवारी भी थे, हालांकि उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, और राकेश टिकैत भी लाइव जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।